तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। मेरे समस्त प्यारे देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड आप सभी लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अभी पिछली क्लास में हमने जो वीडियो डाली थी उसके बाद हम लोग वापस डाल रहे हैं चैप्टर नंबर आपकी जो 11 है रचना, 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है 11, चैप्टर नंबर 11 रचना के हम लोग बात करेंगे। इसकी जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी है। अब इसमें क्या करना है हमें कि चैप्टर नंबर 11 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग टैकल करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने वहाँ पर लिए हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि कोई रेखाखंड अगर हमें ए बी दे रखा है, कितना भी माप हो सकता है, उसको m/n में विभाजन करने पर जो हमें रचना बनेगी उसके चरण हमने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहली चीज़ हमने टेस्ट सीरीज के पहला नंबर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका टेस्ट सीरीज का है कि सर 2:3 में विभाजित करना है। रेखा आपको पास रेखाखंड आपको दे रखा है ए बी आपको पास दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर को आपको किस में विभाजित करना है, 2:3 में विभाजित करना है। तो आपको पास यहाँ पर m/n कितना दे रखा है, आपको पास 2:3 दे रखा है। सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है आपके पास कि यहाँ पर एक चित्र बनाना है। जैसे सर ये ए और ये आपको पास हो जाएगा बी, और इसको इंगित कर दिया हमने कच्चे चित्र को कि ये डिस्टेंस हमारे और के पास 7.5 सेंटीमीटर। इसमें वो पास कोई बिंदु देखो अंदाज से लगाना 2:3। सर ये बिंदु के पास कोई सी है, इसका अनुपात कितना है, ये 2:3 में आपके पास क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। अब हम इसको रचना से चेक करेंगे कि 2:3 डिस्टेंस कितनी आएगी। देखो हमें क्या दे रखा है, AC/BC दे रखा है 2:3। यहाँ पर हमें देखो AC के साथ कितना हो जाएगा, AC की लंबाई कैसे निकालेंगे, AC की लंबाई निकालने के लिए AC का अनुपात ले लेंगे 2, और अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 5। तो AC की लंबाई आपके पास कैसे निकालें, 2 अनुपातों का योग 5 इंटू कुल लंबाई कितना है 7.5। तो उसको काट दो 5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.5। देखो 5 का 5 फिर 2 5 25 1.5 1.5 200 मल्टीप्लाई कर तो कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास AC आने वाली है 3 सेंटीमीटर। और अब पास आप BC की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो BC की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 2/5, मतलब के पास कितना है 3 अनुपात, बेसिक अनुपात था 3/5 इंटू ये कितना जाएगा 7.5 और काट दिया हमने 1.5, 3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा ये 4.5 सेंटीमीटर। तो BC कितना जाएगा 4.5 सेंटीमीटर आने वाला है। इसको हम लोग रचना से चेक करेंगे। तो सबसे पहली चीज देखो, प्रथम बिंदु क्या बोल रहा है कि देखो रेखाखंड AB बराबर कितना 7.5 सेंटीमीटर को दिए गए अनुपात m/n यहाँ पर कितना 2:3 में अंत्यविभाजन करने की रचना। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए नाप को इंगित करते हुए हमने चित्र बना दिया है। सेकंड, अब स्केल की सहायता से उपयुक्त नाप की क्या लिखना है, रेखाखंड AB की रचना करना। देखो अब मैं आपके पास देखो मैं फ्रीहैंड से बनाऊंगा, लेकिन कैसे बनाना वो सीख लो आप लोग। बाकी आपको खुद को अपने स्केल और इसमें बनाना है कॉपी पर स्केल की सहायता से। तो सबसे पहला रेखाखंड खींच लो बेटा मैं, ये आपके पास सपोज दैट A और ये आपके पास क्या है B। ये 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड मैंने खींच लिए। देखो जो वहां पर हमने ले रखा है बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या करना, आप स्केल की सहायता से उपयुक्त नाप के एक रेखाखंड AB रचना कर लिया। तीसरा बिंदु क्या है, बिंदु A पर एक न्यून कोण का निर्माण करना है। बिंदु A पर हमें क्या करना है, एक न्यून कोण का निर्माण करना है। ये आपके पास कोई कोण थीटा है, ये हमने एक न्यून कोण बना लिया है। ये एक न्यून कोण बना लिया है। अब यहाँ पर देखो कि दिए गए अनुपात m/n में अनुपातों का योग कितना कर दिया, m+n कितना हो गया 2 + 3 5, तो 5 भागों में बांटा। तो पहला पार्ट यह एक प्रकार की सहायता से हम लोग कोई भी चाप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिक्स चाप हो, कोई भी चाप लो और चाप नापते हो कितना पॉइंट 5 भागों में विभाजित करना है, 1 2 3 4 और ये 5। इसे नाम दे दिया बेटा हमने A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। यहाँ पर क्या बोल रहे दिए गए अनुपात
प्लस एन करते हुए न्यून कोण को m प्लस एन में सम विभाजित करते हैं। किसकी सहायता से? प्रकार की सहायता से। और बिंदु a1 a2 a3 यहाँ पर कितना है? 5 है। 2 + 3 5 हो जाएंगे। a1 a2 a3 2 + 3 5 अंकित कर देंगे। अब अंतिम बिंदु एम को रेखाखंड के बी बिंदु से मिला देंगे। ये आपके पास अंतिम बिंदु है, इसको बिंदु बी से मिला दिया। इसको हमने बिंदु बी से मिलाया, इस A5 को बिंदु बी से मिलाया। अब यहाँ पर अगर अंतिम बिंदु एम को रेखाखंड के बिंदु बी बिंदु से मिलाते हुए कोण A5 B की रचना कर दी और इसको हमने माप लिया। तो यहाँ से हमने चाप काटा, मान लो कोई चाप भरा मैंने, यहाँ मान लो ये चाप भरा, ये चाप भरा, तो ये चाप हमें कहाँ से बढ़ना है? 2 से बढ़ना है। सेम चाप जो हमने यहाँ से चाप भरा, ये वाला चाप हमारा जो भरेगा वो चाप हमें F2 पॉइंट से काटना है। 2 पॉइंट से बढ़ने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? ये डिस्टेंस इतनी है, उतने डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? आपके पास कोई एक पॉइंट बना देंगे। अब उसी डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पर ये बना उतने डिस्टेंस पर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? एक पॉइंट बना देंगे। और ये पॉइंट मान लो आपके पास यहाँ पर आया। अब इस पॉइंट को क्या कर देंगे? A2 से मिला देंगे। तो मिलाने पर आपके पास जो पॉइंट आएगा वो पास मान लो ये पॉइंट आया, इसको नाम दे दिया हमने C। तो क्या कर दिया? आगे से चाप भरकर बिंदु M पर बनाएंगे और बिंदु M पर निर्मित कोण को AM, ये आपके पास M यहाँ पर कितना? 2 है, तो A2 से मिलाते हुए यहाँ पर M बराबर 2 हो जाएगा। A2 से मिलाते हुए रेखाखंड AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेंगे। C पर प्रतिच्छेद कर दिया। अब बिंदु C रेखाखंड AB को M/N 2/3 में अंतःविभाजित बिंदु है। अब इसकी डिस्टेंस करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे। स्केल से मेजर करेंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस ये कितनी आएगी? एग्जैक्टली जो आपके पास यहाँ पर मैंने बताया उसी पॉइंट के हिसाब से आएगी। जो बिंदु के पास AC आ रही 2 × 5 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ये आएगी बेटा। और ये आपके पास BC कितना आ रही है? ये मान लो आपके पास 4.5 सेंटीमीटर आएगी और ये आ जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे अनुपात BC का जो अनुपात रहेगा वो सेम अनुपात रहेगा, समान अनुपात रहेगा। इस तरह हम लोग क्या करते हैं? इसकी रेखाखंड की रचना करेंगे। अब इसी टाइप का पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 8 सेंटीमीटर रेखाखंड AB को 1/3 में अंतःविभाजित कीजिए। इसको देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाना है, उसकी वीडियो भी इस तरफ देख सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सर एक रेखाखंड आपको दे रखी है AB 8 सेंटीमीटर। तो देखो मैं कितना चित्र बना रहा हूँ वापिस कि सर ये आपके पास AB आपके पास है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट के सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए नाप को इंगित करते हुए देखो नाप पे दे रखा है कि सर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड है, उसको किसमें बांटना है? 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को 1/3 में 1/3 में अंतःविभाजन करना है। M/N, M यहाँ पर कितना? 1, N कितना बेटा? 3। तो देखो AB आपके पास कितने बना लिया मैंने आपके पास टोटल कह दिया कि सर ये है 8 सेंटीमीटर। ओके, इसमें बिंदु C प्राप्त करेंगे। C प्राप्त करेंगे बेटा आपके पास कितना हो जाएगा? 1/3। तो आपके पास यहाँ पर देखो कि सर एक बिंदु मान लो मैंने 10 ले लिया आपके पास यहाँ पर, ये बिंदु C ये किसने अनुपात विभाजित कर रहा है? 1/3। देखो अनुपात कैसे निकालेंगे बेटा कि सर AC/BC दे रखा है आपको पास 1/3। तो सबसे पहली चीज सर अनुपातों का योग करो। अनुपातों का योग किया हमने तो M + N क्या हो जाएगा? 1 + 3 = 4। तो अब यहाँ पर देखो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी? AC की लंबाई, AC का अनुपात कितना? 1, अनुपातों का योग कितना सर? 4, और कुल डिस्टेंस कितना है? 8। तो 4 से कट के 2, तो AC कितना हो जाएगा बेटा? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर AC कितना आने वाला है? सर 2 सेंटीमीटर। और BC की लंबाई कितनी हो जाएगी? BC की लंबाई आपको पास हो जाएगी सर अनुपात कितना? 3, BC का अनुपात 3, अनुपातों का योग 4 × 8, 4 से कट के 2 बार, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सर BC की लंबाई आपको पास हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये तो हमने गणना से निकाल ली। अब देखो डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज वही सर आपको पास क्या करना है? AB आपको पास 8 सेंटीमीटर की रचना करनी है। AB बनाना है आपको पास, ये A ये B 8 सेंटीमीटर बना ली। अब बिंदु A पर न्यून कोण बना लिया। न्यून कोण बनाने के बाद अनुपात कितना दे रखा है? 1/3। तो इसको अनुपात जो कितना हो गया? 4। तो इसको 4 भागों में प्रकार के साथ चाप काटेंगे और समान भागों में विभाजित कर देंगे। ये 1 2 3 और 4 और नाम दे दिया A1 A2 A3 और A4। सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्या बोल रहा है? विभाजित करके नाम दे दिए। चौथा क्या है? अंतिम बिंदु AM को, यहाँ पर AM कितना बेटा आपके पास टोटल 1 + 3 4। यहाँ पर क्या देखो अंतिम बिंदु AM को, AM नहीं बोले यहाँ पर बोलेगा बेटा AM + N को रेखाखंड के B बिंदु से मिलाना है।
रेखाखंड के बी बिंदु से मिलाएंगे हम लोग यहाँ पर, ये A4 को बी बिंदु से मिला रहा हूं, बी बिंदु से मिला लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। मान लो एक चाप काटा हमारे पास, ये आया, और यहां से भी ए से भी चाप काटना है हमें। मान लो पास ये आपके पास चाप काटा, देखो कोण बहुत छोटा बन गया, इसलिए मान लो यहां से आपके पास क्या कर दिया, चाप काटा, ये आ गया। अब यहां से पुण्य चाप भरेंगे, यहां कट रहा है तो यहां से पुण्य चाप भरेंगे आपके पास, और यहां कट रहा है। इस A1 को इस पॉइंट से मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे, बहुत छोटा बना है, ये पॉइंट बन जाएगा C, और AC को हम स्केल से मिला देंगे, तो मिला देंगे तो कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा, और ये कितना जाएगा, BC आपके पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करनी है, इसकी रचना करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास एक और कंसेप्ट होता है, लेकिन उस कंसेप्ट को हमें यहाँ पर फॉलो नहीं करना है, एक कंसेप्ट को हमें यूज करना होता है। एक और कंसेप्ट क्या होता है कि जो हमें ये अंदाज अनुपात दे रखे, जितना कोण यहाँ बनाना है उतने कोण आपके पास यहाँ बनाना, बी बिंदु पर बनाना रहेगा, और क्या करना रहेगा, जितना न्यून कोण ये बनाया उतने कोण न्यून कोण बी बिंदु पर मिलाते हैं उसको आगे बना देंगे। जितना अनुपातों में इसको काटा है 4 अनुपातों में, उतने इसको 4 अनुपातों में काटेंगे, और जो अंदाज आ रहा है आपके पास अनुपात दे रखा है 1:3, तो इधर का 1 उधर का 3 हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बिंदु ऐसी बन जाएगा। तो इतना आमजाम हमें नहीं करना, सिर्फ हमें हमारा कंसेप्ट लेकर चलना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसको 7:8 में विभाजित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे वो 10.5 सेंटीमीटर है। देखो उसको कैसे करना है, चेक करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट सीरीज है क्वेश्चन नंबर आपके पास 9। टेस्ट सीरीज क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक रेखाखंड है 10.5 सेंटीमीटर की। देखो रेखाखंड कितना दे रखा है आपको सर, 10.5 सेंटीमीटर, और अनुपात कितना दे रखा है, m अनुपात दे रखा है आपको 7:8 में विभाजित करना है। देखो सबसे पहले तो चित्र बनाना है, ये आपको पास B, और चित्र का कोई नाप नहीं होता बेटा, क्वेश्चन बना सकते हो, नाप ले सकते हो, बस स्केल से लाइन बनानी है। ये हो जाएगा आपको पास 10.5 सेंटीमीटर, बीच के पॉइंट आएगा आपको पास 10 में C ले लिया, ये 7:8 में विभाजित कर रहा है। देखो अनुपात कैसे लेना है सर, डिस्टेंस सर, पहले तो हमें करना है अनुपातों का योग। देखो यहाँ पर अनुपात कितना दे रखा है, AC अपॉन BC बराबर दे रखा है 7:8, तो हमें क्या करना है सर, अनुपातों का योग। अनुपातों का योग हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा, 7 + 8 = 15। तो अब हमें क्या याद करना सर, AC की लंबाई, ये गणना के द्वारा चेक कर रहे हैं। AC की लंबाई क्या हो जाएगी, AC का अनुपात 7, अनुपातों का योग 15 इंटू कुल डिस्टेंस 10.5। इसको जब काटेंगे तो कितना जाएगा, ये पॉइंट 15 7 105 0.7 बार, 7 से गुणा करें तो कितना जाएगा, ये 4.9 सेंटीमीटर आएगा। और फिर अब मैं चेक कर रहा हूँ BC की लंबाई, तो BC की लंबाई कैसे चेक करेंगे सर, BC का अनुपात इतना 8/15, और 10.5 को काटा 15 से 0.7 बार, 8 से कितना हो जाएगा 56, तो ये जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 4.9 सेंटीमीटर के बीच में आएगा। मतलब AC हो जाएगा सर 4.9 सेंटीमीटर, BC आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। देखो ये आपके पास गणना के द्वारा डिस्टेंस निकाल ली। अब सत्यापन कैसे करेंगे, गणना के द्वारा निकालेंगे और स्केल से हम मापेंगे तो दोनों बराबर बराबर आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा डायग्राम एकदम सटीक हो जाएगा। देखो रचना वापस सर्वप्रथम खच्चर चित्र बना दिए, नाप अंकित कर दिए, ठीक है। अब स्केल सदस्य रेखाखंड के किसका निर्माण कर रहे हैं हम लोग, स्केल सदस्य रेखाखंड वो पास AB का निर्माण करेंगे। यह वो पास AB रेखाखंड है, डिस्टेंस 10.5 सेंटीमीटर है। अब मैं आपके पास यहां पर क्या कर रहा हूं कि सर 15, देखो एक न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दी मैंने, अब अंदाज टोटल अनुपात कितने बेटा, टोटल 7:8 15। तो देखो मैं अनुपात में विभाजित कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और ये हो जाएगा आपके पास 15। नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 और A15। बेटा आप भी ध्यान रखना है, आपका चाप कम लेना है ताकि आपके पास क्या डायग्राम में से बाहर नहीं जाए। अब क्या करना है सर, बी को मिला देना है, मैं इसे मिला दिया मैं। अब जब बी को मिलाएंगे आपके पास थोड़ा सा रफ डायग्राम बन रहा है ये। उसके बाद प्रकार की सहायता से कोई चाप ले लिया हमने, मान लो ये चाप ले लिया यहाँ से यहाँ तक, तो साथ में वही चाप लेना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जितना चाप ये बना उसका कोण हमने यहाँ मापते हुए यहाँ पर कोण ले लेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, जितना कोण यहाँ पर बना उस कोण को मिला देंगे वो पास। मिलाने पर डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। ये मान लो यहाँ पर चाप काटा था वो पास किसने, यहाँ से चाप काटा A15 से, वही चाप A7 से काटेंगे। और यहां से मिलाते हुए हम लोग उसको मिला देंगे पॉइंट को। ये बिंदु आ जाएगा C, और ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे स्केल की सहायता से। ये 4.9 सेंटीमीटर आनी चाहिए और ये डिस्टेंस 5.6 सेंटीमीटर आनी चाहिए। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10.5 सेंटीमीटर को हम 7:8 में विभाजित कर सकते हैं। यह अनुपात कितना होगा हमारा, 7:8। देखो रचना का अंदर थोड़ा ध्यान रखना, रचना के पद में ऊपर आपके पास में कॉमन रख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा कि सारी चीजें एक ही जगह आपको काम मिलेंगी। बार बार हमें यूज नहीं करना है, बार बार मैं लिखवाऊंगा नहीं, एक ही चीज बस एम की जगह आपको बस अनुपात चेंज करना है। जो अनुपात दे रखा है वो हमें अनुपात लगाना है, जो बाकी हमें कंसेप्ट सेम रहेगा हमारा। तो इस तरह हम क्या कर देंगे, रेखाखंड की रचना करने वाले करेंगे। एक और क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या सोल्व करना है। रेखाखंड पर आधारित सारे क्वेश्चंस में टेस्टरी से करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है सर, 6.7 सेंटीमीटर लंबाई, 6.7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड है को अनुपात कितना दे रखा है बेटा, 2:3। 2:3 आपको पास दे रखे अनुपात है। तो देखो सबसे पहली चीज हमें रफ डायग्राम बनाना है। सर ये रफ डायग्राम हमारा ए बी, ये ए से बी, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको पास रेखा की, वो दे रखी 6.7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 6.7 सेंटीमीटर। और अंदाज आपको पास देखना है कि सर ये बिंदु सी है, 2:3 विभाजित कर रहा है। तो हमने यहां पर लिया कि सर सबसे पहली चीज तो AC अपॉन BC अनुपात कितना है सर, 2:3। अब हमने क्या किया, अनुपातों का योग किया। जब हम अनुपातों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + 3, 2 + 3 = कितना आ गया, 5। अब हम लोग लेंगे AC की लंबाई। सर AC की लंबाई क्या हो जाएगी, AC की लंबाई हमारे पास हो जाएगी AC का अनुपात 2, अनुपातों का योग 5, और टोटल लंबाई कितनी बड़ी 6.7। तो इसको हमने काटा तो ये आपके पास कटेगा, सर 5 से कटा, 5 जगह 5, फिर 1 आ जाएगा, 5 × 3 = 15, फिर 2 बच गया, फिर 5, 1.34 के आसपास कटेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 2.68। अंदाज से करेंगे तो कितना जाएगा, 2.7 सेंटीमीटर जाएगा। अब BC की लंबाई ले रहे हैं, BC की लंबाई कितना हो जाएगा कि सर 3/5 इंटू 6.7 को किया तो ये कितना जाएगा, 1.34। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 10 का 0, 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा पास 4.2। तो इसको अंदाज से हमने लिया तो बेटा जाएगा लगभग ये 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा BC, और 2.7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वो पास AC। तो यहाँ पर कितना है 2.7 सेंटीमीटर, तो AC और 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा BC। अब देखो रचना कैसे करनी, सर्वप्रथम खंड चित्र बनाया, उसके बाद एक रेखाखंड खींची AB, ये आपके पास AB हो जाएगा, रेखाखंड खींची। उसके बाद एक न्यूनकोण बनाया, न्यूनकोण बनाने के बाद इसको 5 अनुपातों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 और 5, और 5 को क्या किससे मिला दिया, पास लास्ट पॉइंट मिलेगा उसको B से मिला दिया। इसको नाम दे दिया A1, ये A2, ये आपका A3, ये आपका A4 और ये आपके पास A5।
इसको इससे मिला दिया। अब ये कोण चेक किया, ये कोण है वो पास यहाँ से खींचा। दूसरा 1:2 अनुपात दे रखा है कि नहीं, 2:3 है बेटा, तो 2 पर वो पास वापस क्या करा, एक चाप खींचा, ये चाप खींचा। इससे यह चाप मेजर के प्रकार की सहायता से ये डिस्टेंस, ये वाला हमने यहाँ से चाप काटा, पुण्य चाप कहां से कटा, ये इसको मिला दिया हमने। ये बिंदु क्या हो जाएगा, सी। स्केल से मापेंगे तो ये आपको पास कितना आएगा, 2.7 सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा आपको पास 4 सेंटीमीटर। तो आपको पास क्या हो जाएगा, डायग्राम एकदम सटीक हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी भी रेखाखंड का हम लोग अंतर्विभाजन करते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप की वैरायटीज पर, कि नेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे, समरूप त्रिभुजों का निर्माण करना। देखो 3 ही वैरायटीज के अंदर है, एक तो रेखाखंड का अंतर्विभाजन है, दूसरा समरूप त्रिभुजों का निर्माण करना है, और तीसरा है स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आपके पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। देखो अब हम जो कंसेप्ट करेंगे कि दिए गए त्रिभुज एबीसी को त्रिभुज दे रखा होगा के सापेक्ष अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जब भुजाओं का अनुपात में m अनुपात n दे रखा हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रखी होगी कि सर m लेस देन n हो तो क्या करना है, उसका जुगाड़ बता रखा हूं आपको पास। आपकी जो टेस्ट सीरीज है क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सर एक त्रिभुज की रचना करनी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखो मैं कच्चा चित्र बना रहा हूं आपके पास, यहाँ पर ये आपको पास है कच्चा चित्र बना, ये त्रिभुज आपको पास है ए सी और ए बी। देखो आपको पास भुजा दे रखी है सर ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी दे रखी है वो पास 5 सेंटीमीटर और ए सी दे रखी है वो पास 6 सेंटीमीटर। ये कच्चा चित्र बनाया और इसको अनुपात कितना दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें आपको पास 3:5 गुना। तो 3:5 गुना आपको पास यहाँ पर एक अंदाज आपका नया पॉइंट मिलेगा सी डैश और यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा पास बी डैश, और दोनों को मिला देंगे तो अब नया त्रिभुज बन जाएगा आपको पास कि सर ए बी डैश सी डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ए डैश बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, और भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा आपको पास यहाँ पर कि सर ए बी डैश अपॉन ए बी बराबर ए सी डैश अपॉन ए सी, ये पाप होगा 3:5 के बराबर होगा। अब इसका हम लोग डायग्राम बना, सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि सर ए सी, हमें ए सी बनाना है वो पास 6 सेंटीमीटर, ये वो पास ए सी हो गया, ये 6 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर दिया। फिर हम बिंदु ए पर न्यून कोण बनाते हैं वो पास एक लाइन खींचेंगे, उसमें न्यून कोण बनाया हमने थीटा। अब इसके पास कितना अनुपात हमारे पास 3:5 है, तो हमने क्या करना है, टोटल अनुपातों का जोड़ कितना आ रहा है, अनुपातों का जोड़ आया हमारे पास 3:5। तो अनुपातों का योग हमारे पास है 3 + 5 = 8। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर 3 देखो 5 से छोटा है, तो हम ये केस बना रहे हैं। अब इसका रिपीट दूसरा केस भी मैं बताऊं कैसे बनाना है, लेकिन अभी 3:5 आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अनुपात छोटा होगा ऊपर वाला, अंश का अनुपात छोटा होगा, कैसे बनाना देखो। टोटल अनुपात 8 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में हो जाएगा 8। इसको हमने मिला दिया को पास पॉइंट, इससे ये पॉइंट आपको पास मिला, इसको नाम दे दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और ये हो जाएगा आपको पास A8। अब जो कोण यहां बन रहा है, ये चाप हम कहां से काटेंगे, 3 से, तो हमने ये चाप 3 से काटा। जो कोण यहां बना इसको हमने यहां से काटा 3 से, और ये जो चाप कटा आपके पास ये यहां से काटा और उसको मिला दिया हमने, ये मिला हमारे पास नया पॉइंट सी डैश। ये सी डैश कितना आया आपके पास, देखो कितना आएगा वो हमें चेक नहीं करना, हमें सिर्फ अपना हिसाब से चलाना है। अब आपके पास देखो ये एसी 6 सेंटीमीटर थी और त्रिभुज की रचना करते ए बी, अब हमारे पास कितना 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी 4 सेंटीमीटर को प्रकार से चाप भरेंगे और हमने क्या कर दिया वो पास यहाँ से चाप काट दिया। अब हमने क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर चाप भरेंगे प्रकार से और बिंदु सी पर रखते उसको चाप काट देंगे हमारे पास यहाँ से। तो ये बिंदु हमारे पास क्या है बेटा, बिंदु बी, इसको मिला दिया हमने। ये बिंदु बी और इसको मिला दिया हमने बिंदु सी पर।
ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब जो कोण आपको यहाँ पर देना प्रकार साटा से यहाँ जो चाप काटो, उसके बाद वही चाप हमें कहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है। ये जो कोण मेजर करते हो आपके पास चाप के साटे से मेजर कर देना है। ये कोण प्रकार साटे से मेजर करेंगे चाप भर करके, या सबके चाप काट देंगे और वो चाप कहाँ कटेगा, यहाँ पर, और उस बिंदु को मिला दो आपके पास। ये जो बिंदु आएगा आपके पास बिल्कुल दोनों रेखा परस्पर समांतर निकलेगी और ये बिंदु आ जाएगा आपके पास बी डैश। जो मेरा रफ डायग्राम बन रहा है, लेकिन आपको फेयर डायग्राम बिल्कुल दोनों परस्पर क्या आ जाएगी, ये समांतर आ जाएगी। मेरे एक कोण से नहीं मिल रखा है, आपको कोण से मिलेगा, दोनों क्या हो जाएगी, रेखा परस्पर समांतर निकलेगी। ये रेखा भी आपस में क्या निकलेगी, समांतर निकलेगी। तो आपके पास ये त्रिभुज कौन सा आ गया है, ए बी डैश सी डैश। ये देखो ए बी डैश सी डैश आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक समरूप त्रिभुज बन जाएगा। अब देखो अगर अगला केस है आपके पास यहाँ पर क्या हो कि सर m ग्रेटर देन n हो, मैं अगला केस यहाँ पर क्या कर रहा हूँ सर, m ग्रेटर देन n कर रहा हूँ, तो क्या करना है, सर्वप्रथम दिए गए ना आपको, मान लो इसी त्रिभुज की बात करूं, अगर आपको पास यहाँ पर m जो अनुपात दे रखा है वो 3:5 क्या हो, 5:3 हो, तो कैसे बनाना है इसको, इधर देखा हमें m/n अगर हमें 5:3 दे रखा हो, तो यहाँ पर देखो 5 ग्रेटर देन क्या बेटा 3 से, तो हमें देखो रफ डायग्राम कैसे बनाना, सबसे पहली चीज तो ये आपके पास ए सी, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब 5:3 ये हमारा सी डैश, ये हमारा बी डैश, ये पॉइंट बी था, ये बी डैश, इसको मिला दिया हमने। तो अब आपके पास जो बना त्रिभुज कि सर ए बी डैश सी डैश वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी, लेकिन भुजाओं का अनुपात देखो ए बी डैश अपॉन ए बी बराबर ए सी डैश अपॉन ए सी, ये कितना आया 5:3। मतलब इसमें बिंदु बी डैश पहले देखो अंदर मिल रहा था, अब बिंदु क्या मिलेगा, बी डैश बाहर मिलेगा। तो इस प्रकार की रचना कैसे करेंगे हम लोग, इधर देख लो। सबसे पहली चीज तो हम लाइन खींचेंगे सर, एक ये खींचा हमने ए और सी, कितना 6 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है आपके पास, वही चीज सर एक नुनकोण रचना करनी है और वही हमें क्या करना है, चाप भरना है। टोटल अनुपात जोड़ कितना हो जाएगा, 5 + 3 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमने नाम दे दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 फिर A7 और ये आपके पास पॉइंट क्या हो गया 8। अब पहले क्या कर रहे थे हम लोग, सी को बिंदु ए में मिला रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ देखो m% करेंगे यदि m लेस देन n, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम m ग्रेटर देन n कर रहे हैं, सिर्फ मतलब m क्या आपके पास n से अब बड़ा है। जब m n से बड़ा है तो अंतिम बिंदु को नहीं मिलाना, अब हमें जो चाप हमें दे रखा है, जो अनुपात हमें दे रखा है, देखो 5:3 दे रखा, तो हम अंतिम बिंदु नहीं मिलाएंगे, अब कौन से मिलाएंगे, जो अनुपात हमें दे रखा है वो 5:3, तो 5वां बिंदु। तो हमें क्या करना है, जब बड़ा हो तो अंतिम बिंदु को नहीं करते हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए एम बिंदु को बिंदु सी से मिलाएंगे। ए बिंदु यहाँ पर क्या है 5:3, तो 5:3 को हमने क्या मिलाया, आपके पास बिंदु सी से मिलाया। और कौन सा ए एम सी का निर्माण करते तथा प्रकार से भाई कौन बिंदु। अब हम लोग यहाँ पर क्या मिलाएंगे बेटा, m + n पर, m + n कितना जाएगा 8। पहले हम लोग यहाँ पर चाप काटेंगे, ये चाप काटा भाई, अपन यहाँ पर भी चाप काटेंगे, ये चाप काटा, ये चाप हम लोग देखते हो, ये चाप हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे और इसको मिलाते हुए हम लोग आगे लाइन खींचेंगे ऊपर। जब हम लोग यहाँ लाइन खींचेंगे इसको मिलाते हुए और इधर हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, हमें सी डैश मिल जाएगा। अब तो ए m + n सी का निर्माण करते, ए m + n सी का निर्माण करते तो प्रकार से भाई कौन बिंदु, देखो ए एम सी निर्माण करके भाई कौन बिंदु ए m + n पर बनाते हुए त्रिभुज एबीसी की भुजा AC पर। अब हमें यह बिंदु प्राप्त करते हैं सी डैश, AC पर बिंदु क्या प्राप्त किया, SC डैश प्राप्त किया। अब पुनः प्रकार के सहायता से ACB पर देखो हमारे पास, देखो अब त्रिभुज तो बनाना है, AB कितना 4 सेंटीमीटर चाप काटना है, ये काटा, C कितना 5 सेंटीमीटर चाप काटना है, ये काटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये बिंदु B और ये बिंदु C हो गया। अब हमें यहां से चाप काटना है, ये यहां से भी आपके पास चाप काटो, ये ठीक है। अब यहां से ये चाप जो बन रखा है उसको यहां से ये चाप काटो, ये जो चाप काटा आपके पास उसी को मिलाते हो, आगे मिलाओ और इसको हम लोग आगे मिला देंगे यहाँ पर। तो ये बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये बिंदु क्या हो जाएगा बी डैश।
इसको आगे मिला देना, जो चाप यहाँ बना है वही चाप को यहाँ काटना, जो कोण यहाँ बना वही कोण यहाँ बना, तो हम आगे मिला देंगे इसको भी आगे मिला देंगे, तो कहाँ मिलेंगे ये बी डैश पर मिलेंगे। तो ये त्रिभुज कौन सा बन जाएगा बेटा, ए बी डैश सी डैश। यहाँ पर ए त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप तो है एबीसी के, लेकिन भुजाओं का अनुपात यहाँ पर कितना बेटा 5:3 है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना होता है कि यदि अनुपात बड़ा है, एम अनुपात बड़ा एन से, तो बिंदु कहाँ मिलेगा, सी के बाहर मिलेगा, और यदि आपके पास एम अनुपात छोटा है एन से, तो बिंदु सी डैश कहाँ मिलेगा, अंदर तरफ मिलेगा। ये हम लोग इसकी रचना कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रकार जिसमें करते हैं वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना। अब जो वेरायटी कर रहे हैं नेक्स्ट वो क्या है कि दिए गए वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से उसी वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। देखो कैसे करते हैं, सब चीज को समझा दूंगा आपके पास में लिखिए। मैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहा हूं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका क्या बोल रहा है कि सर 3 सेंटीमीटर को एक वृत्त बनाना। पहले तो मैं कथा चित्र बना रहा हूं, ये कथा चित्र बन गया। ये आपके पास त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके कोई आपके पास बाह्य बिंदु, आपके पास कोई बिंदु है P, इससे स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। ये बिंदु आपके पास Q, ये बिंदु आपके पास हो जाएगा R, ये आपके पास स्पर्श युग्म की रचना हो गई है। देखो अब हमें कैसा करना है कि सर सबसे पहली चीज हमें चित्र बनाना, सर्वप्रथम चित्र बना दिया। अब ऊपरी जानकारी अनुसार प्रश्न में जो दे रखा है कि सर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। देखो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, आपको पास प्रकार में 3 सेंटीमीटर का चाप भरना बेटे, उसको किसी एक बिंदु पर रखना। मान लो ये बिंदु आपके पास हो गया, इससे नाम दे दिया O। और देखो ये सारे डायग्राम आप बनाते हो, कॉपी की जो लाइनें दे रखी है उस लाइन के ऊपर बनाओ ताकि गलत होने की संभावना ही नहीं रहे। उस बिंदु पर हमने O लगा दिया और 3 सेंटीमीटर का हमने क्या कर दिया, चाप भर दिया। अब इसे किसी बिंदु O से बाह्य बिंदु के पास कोई मान लो मैंने ले लिया के पास बिंदु P, ये ले ले P। देखो डिस्टेंस मैंने दे रखी तो हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, एक निश्चित दूरी ले लिया हमने P। अब क्या करना है, इस बिंदु P से आधा से ज्यादा चाप लेना है। आधे से ज्यादा चाप लेकर के हमें क्या करना है, वो चाप काटना दोनों तरफ। मान लो पास मैंने ये चाप काटा, आधे से चाप ले लिया मैंने ये, और नीचे काटेगा पास चाप ही है। उस बिंदु फिर Q से वो पास वापस काटना है चाप ये, और इधर वापस कट जाएगा ये। अब जहां पर चाप कटा है उन चाप को मिलाते हैं वो पास डैश डैश करते हुए एक रेखा खींचनी है। उस बिंदु को नाम दे देगा वो पास यहाँ पर M। अब यहाँ पर देखो ये बिंदु P से MP और M दोनों क्या है, समान दूरी पर स्थित है। इन दोनों से हमें चाप भरना है। यहाँ पर चाप भरते क्या करना है, आपको पास एक वृत्त की रचना करनी है जो दोनों बिंदु को समान भागों में विभाजित करेगी। ये आपको पास क्या जाएगा, दोनों को समान भाग विभाजित करके बिंदु पास कौन से, यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये पॉइंट क्या बना दिया Q, और यहाँ पर क्या हो गया आपको पास R। अब हम क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे बिंदु Q से। ये स्पर्श रेखा आ गया आपके पास यहां से, और दूसरे स्पर्श रेखा हो जाएगी ये। तो ये मैंने पीरियड से बनाया है, आपके एग्जैक्ट बन जाएगा। और ये पास स्पर्श रेखा कौन सी होगी, पी क्यू और पी आर, एक नई स्पर्श रेखा की रचना हो चुकी है। देखो ओपी रेखाखंड का निर्माण किया, उसके बाद प्रकार की सहायता से ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित करते हुए बिंदु एम प्राप्त किया, जहाँ एम पी बराबर एमओ हो का चाप भर करके एक नए वृत्त का निर्माण किया जो प्रारंभिक वृत्त को बिंदु क्यू और आर पर प्रक्षेपित कर रहा है, और बिंदु क्यू तथा आर को मिलाते हुए नए जिसके साथ रेखा खींचेंगे जो कि उस वृत्त पर पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखा युग्म होगी, जो आपके पास रचना बन चुकी है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपको पास त्रिभुज के बाह्य बिंदु पर कोई भी आपको पास जो डिस्टेंस दे रखा है उसके आकार के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर सकते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सारे डायग्राम इसके बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लो दोनों स्पर्श युग्म में आपके पास के बीच में कोण दे रखा हो तो उसको कैसे बनाना है उसके बारे में देखो क्या बोल रखा है कि सर दिए गए वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से
वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना जब दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर किसी कोण थीटा पर झुकी हुई हो। देखो एक कंसेप्ट में बता देता हूं आपको बेटा। मान लो पास कोई एक वृत्त है, यहां पर कोई बिंदु बेटा आपके पास P स्थित है, ये बिंदु P स्थित है, और अब पास कोई स्पर्श रेखा युग्म की रचना करने की बात कर रहे हैं हम लोग। ये वो पास बिंदु Q हो गया, ये बिंदु वो पास आपके पास R हो गया, ये वो पास बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा युग्म है। इस बिंदु Q को अगर मैं बेटा आपके पास P से मिलाऊं, इस बिंदु P को बेटा वो पास में R से मिलाऊं, तो स्पर्श रेखा का कंसेप्ट होता है कि स्पर्श रेखा आपके पास त्रिज्या से मिलाते हैं तो 90 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये आपके पास कोण 90 डिग्री का हो गया। तो अब यहाँ पर देखो कि एक आपके पास क्या बन गया सर कि ये केंद्र आपके पास OQP, देखो OQPR एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R का जोड़ कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री तो एंगल O प्लस एंगल Q को बेटा कितना डिग्री? 90 डिग्री प्लस एंगल P कितना है? इसको बेटा थीटा बोल दिया, जो मैं क्वेश्चन में दे रखा है थीटा, प्लस एंगल R कितना है? पुण्य 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो एंगल O कितना हो जाएगा सर? 360 डिग्री, 90 180 माइनस 180 डिग्री, माइनस कितना हो जाएगा? थीटा। तो 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल O बन गया। समझ में आ गया बात आपको? ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा वो पास सर? 180 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा। तो अब देखो अगर हमें दे रखा है कि स्पर्श रेखा युग्म पर कोण दे रखा है, तो हम ये तो प्राप्त नहीं कर सकते, तो पहले ये प्राप्त कर लेंगे, ये बना सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हमारा बन जाएगा। देखो यही कंसेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं आपका टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11। जब 11 क्या बोल रहे हैं? 4 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना कीजिए। मान लो ये 4 सेंटीमीटर के वृत्त है, वो पास 75 यही बना रखा हूं मैंने, और थीटा को पास दे रखा सर 65 डिग्री। कितना है? 65 डिग्री के पास बिंदु ये आपके पास बना दिया मैंने P। ये बिंदु P हो गया, थीटा 65 डिग्री दे रखा है, इस पर हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। देखो इसको मैं बना रहा हूं बेटा यहाँ पर। सबसे पहली चीज मैंने कहा सर ये मैंने बनाया आपके पास कोई भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। अब मैंने आपके पास यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया वो पास मैंने Q, और इसको मैंने मिला दिया वो पास वृत्त केंद्र से, ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब हमने क्या किया वो पास इस बिंदु P पर चांदा रखा, चांदा केंद्र बिंदु हमने यहाँ रखा, और इस बिंदु पर देखो थीटा कितना 65 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा सर? 180 माइनस 65 इक्वल टू 115 डिग्री। भाई 115 डिग्री, तो अब मैंने चांदा साधे से कोण बनाया 115 डिग्री, वो मेरे पास मिल गया वो पास कम से कम यहाँ पर। ये बिंदु मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? 115 डिग्री यहाँ मिला, इसको स्केल से मिला, ये बिंदु क्या हो गया हमारे पास? अब R हो गया। अब दोनों पर प्रकार के साथ हमने 90 डिग्री कोण बनाया। पहले हमने चाप काटा, ये चाप कट गया, इधर भी चाप काटा, ये चाप कट गया, फिर यहाँ से चाप काटा ये, और एक यहाँ कटा, फिर एक यहाँ से चाप काटा ये, और एक यहाँ कटा, दोनों को समविभाजित किया तो वो पास यहाँ आया। और इसको मिलाया हमने, इसको 90 डिग्री को मिलाया हमने, तो ये आपके पास यहाँ से निकल रहा है, और आगे बढ़ाया ये, और इसको मिलाया हमने आपके पास, ये आपके पास यहाँ से निकल रहा है, इसको मिलाया ये, तो ये बिंदु आपके पास क्या आ गया सर? ये P बिंदु आ गया। दोनों के बीच में कोण मेजर करेंगे, चांदे साथ से कितना आ जाएगा? 65 डिग्री, क्योंकि हमने ये कोण कितना ले रखा सर? 115 डिग्री। बस ये रचना करनी है हमें, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस सीधा सिंपल समझना। इसको आगे बढ़ा दिया, अब हमें यहाँ पर ये PQ, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये R हो गया। ये हमारे पास क्या बन गई? स्पर्श रेखा युग्म, जो कि कितना डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? 65 डिग्री पर झुकी हुई है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? सारे कंसेप्ट को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब ये जो सारे डायग्राम मैंने बनाया बेटा, ये सारे रफली डायग्राम मैंने बनाए, इसमें सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे कि सर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सभी के लैंग्वेज आपको लिख दी है। ये लैंग्वेज आपकी कॉमन लैंग्वेज रहने वाली है, सारे टाइप की कॉमन लैंग्वेज रहने वाली है। जो क्वेश्चन में डाटा दे रखे हैं उस डाटा के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अब ये याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझनी है, जो आप रचना कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, और अब आप चाहते हैं कि पूरी टेस्ट सीरीज का मैं पेपर सॉल्व आउट करूं, तो मैं कल सारी रचनाएं बनाकर कॉपी में बना करके आप लोगों को
को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।